हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फिनिट और इन्फिनिटिव वर्ब्स के बारे में समझाया था। फिनिट और इन्फिनिटिव वर्ब्स हमारी होती क्या है वो मैं आपको एक बार शॉर्टली समझा देती हूँ दोबारा से। फिनिट वर्ब्स हमारी वह वर्ब होती हैं जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है, और हमारी इन्फिनिटिव वर्ब्स वह वर्ब्स होती हैं जो अपने टेंस और अपने सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करती है। अच्छा, हमारी जो इन्फिनिटिव वर्ब्स होती हैं वो हमारी तीन तरह की होती हैं: जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। जेरेंड वर्ब हमारी बेस फॉर्म में आईएनजी लगाकर एज अ नाउन यूज की जाती है, और इन्फिनिटिव में हमारी जो वर्ब होती है उसके पहले टू लगाकर अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो हमारी फुल इन्फिनिटिव मानी जाती है, जो एज अ नाउन यूज होती है, एज एन एडजेक्टिव यूज होती है और एज एन एडवर्ब यूज होती है। एक हमारी बेयर इन्फिनिटिव होती है जो विदाउट टू यूज होती है। परफेक्ट इन्फिनिटिव में हम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसका यूज करते हैं। अच्छा, तीसरी होती है हमारी पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स की भी तीन फॉर्म्स होती हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ यूज होती है, एज एन एडजेक्टिव यूज होती है ये, और कंटिन्यूअस टेंस में ये वर्ब की तरह यूज होती है। पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है, और ये भी कंटिन्यूअस टेंस में एज अ वर्ब भी यूज होती है, और इन्फिनिटिव में ये एज एन एडजेक्टिव यूज होती है। एक होती है हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होती है। तो ये मैंने आपको फिनिट और इन्फिनिटिव के बारे में दोबारा से शॉर्टली समझा दिया। अब आज मैं इसी चीज को आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा भी दोबारा समझा देती हूँ। देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है दे लव वॉकिंग। वे वॉक करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये पता करेंगे कि हमारी फिनिट और इन्फिनिटिव वर्ब्स कौन सी हैं। अब देखिए, दे के साथ हमने लव लगाया है, अगर मैं यहाँ ही लगा दूंगी तो इसके साथ मैं लव्स कर दूंगी, ये तो मेरी वर्ब चेंज हो जाएगी। तो ये मेरी हो गई कौन सी वर्ब? फिनिट वर्ब। और वॉकिंग, दे लव वॉकिंग, अब मैंने इसको ये ही लव्स, तो ये वॉकिंग मेरा तब भी वॉकिंग ही रहेगा, तो ये मेरी हो गई इन्फिनिटिव वर्ब। अच्छा, अब ये वॉकिंग इसमें किस तरह से यूज हुई है? वे पसंद करते हैं क्या? घूमना। तो क्या क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई। तो जब ऑब्जेक्ट की तरह हम किसी वर्ब को यूज करते हैं तो वो हमारी जेरेंड वर्ब होती है। तो ये हमारी जेरेंड वर्ब है जो एक किसकी तरह यूज हुई है? एडजेक्टिव की तरह। तो यहां मैं लिख देती हूं जेरेंड, और किस तरह से यूज हुई है ये? एडजेक्टिव की तरह। यानी कि मेरी ये जेरेंड वर्ब है, जेरेंड इन्फिनिटिव वर्ब है ये मेरी, जो एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, शी हैज आई स्माइलिंग फेस। शी हैज वह रखती है, आई स्माइलिंग फेस एक हंसता हुआ चेहरा। अब देखिए, सी के साथ अगर मैं यहाँ शी की जगह अगर मैं यहाँ आई कर देती हूं तो ये हैव चेंज हो जाएगी, यानी ये मेरी हो गई फिनिट वर्ब। और आई हैव आई स्माइलिंग फेस ये मेरी तब भी चेंज नहीं होगी, तो ये हो गई मेरी इन्फिनिटिव वर्ब। अब हम इसको ये देखेंगे कि ये कौन सी इन्फिनिटिव वर्ब है। तो वह रखती है, क्या रखती है? एक स्माइलिंग फेस। अभी देखिए, स्माइलिंग शब्द ने जो मेरा फेस क्या है? नाउन, थिंग, यानी कि थिंग ये नाउन है, इसको इसने डिस्क्राइब कर दिया, यानी कि फेस के बारे में इसने और कुछ ज्यादा मुझे जानकारी दी। तो ये मेरी किस तरह से यूज हो रही है? किस तरह से यूज हो रही है? एक एडजेक्टिव की तरह। तो एडजेक्टिव की तरह मेरी कौन सी वर्ब यूज होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये कौन सी है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो किस तरह से यूज हुई है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह। अब थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस में दोबारा समझा देती हूं, दे लव वॉकिंग। वे घूमना पसंद करते हैं, ये फिनिट वर्ब है, ये इन्फिनिटिव वर्ब है, जेरेंड की तरह यूज हुई है एज एन ऑब्जेक्ट। यहां ये मेरा गलत हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जेरेंड को हम किस तरह से यूज करते हैं?
एज अ नाउन। और नाउन में हमारा क्या क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है जेरेंड वर्ब। दूसरी है हमारी शी हैज अ स्माइलिंग फेस, वह एक हंसता हुआ चेहरा रखती है या उसका एक हंसता हुआ चेहरा है, मुस्कुराता हुआ। तो ये मेरी फिनिट वर्ब है, ये मेरी इन्फिनिटिव वर्ब है। जो इन्फिनिटिव वर्ब किस तरह से यूज हुई है, एक एडजेक्टिव की तरह। तो एडजेक्टिव की तरह कौन सी वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड है मेरा ही डज नॉट लाइक बार्किंग डॉग्स। ही डज नॉट लाइक, वह नहीं पसंद करता है क्या, बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। तो अगर मैं यहां आई कर दूंगी तो ये डू चेंज हो जाएगी, तो ये मेरी हो गई फिनिट वर्ब। लाइक, आई डू नॉट लाइक बार्किंग डॉग, बाकी मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये मेरी कौन सी है, इन्फिनिटिव। लेकिन ये कौन सी इन्फिनिटिव है, ये बिना टू के यूज हुई है, तो ये है मेरी बेयर इन्फिनिटिव। मैंने बताया था जो विदाउट टू यूज होगी और सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, वो बेयर इन्फिनिटिव होती है। बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। कुत्ता क्या है, कुत्ते क्या है यहाँ, नाउन। तो नाउन को इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, डॉग्स के बारे में इन्होंने और कुछ ज्यादा जानकारी दी, तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है। और एडजेक्टिव की तरह कौन सी हमारी वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है। फोर्थ है हमारे ही नीड्स टू स्टडी केयरफुली, उसको जरूरत होती है ध्यान से पढ़ने की। तो ये तो हो गई फिनिट वर्ब और ये हो गई हमारी इन्फिनिटिव वर्ब। लेकिन उसको जरूरत पड़ती है किसकी, पढ़ने की, ध्यानपूर्वक पढ़ने की। तो जरूरत पड़ती है पढ़ने की। इस वर्ब ने किसको डिस्क्राइब किया, यानी कि इस वर्ब ने किसके बारे में जानकारी दी हमें, जरूरत के बारे में, यानी कि वर्ब के बारे में। तो ये एज अ वर्ब डिस्क्राइब हो रही है, तो ये क्या है हमारी एडवर्ब। ये किसकी तरह यूज हो रही है, एज एन एडवर्ब। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव जो एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, या एडवर्बियल इन्फिनिटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूं, एडवर्बियल इन्फिनिटिव। ही लेट्स मी गो, वह जाने देता है मुझको, वह मुझे जाने देता है। लेट्स, यहां अगर मैं आई करूंगी तो ये लेट हो जाएगा, तो ये फिनिट वर्ब हो गई। और गो मेरी क्या हो गई, इन्फिनिटिव वर्ब। लेकिन कैसी इन्फिनिटिव वर्ब है ये, अब देखिए विदाउट टू यूज हो रही है। अगला अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज करती हूं या इसके सब्जेक्ट को चेंज करती हूं तो ये चेंज नहीं हो रही है, तो ये इन्फिनिटिव वर्ब है। लेकिन कौन सी इन्फिनिटिव वर्ब है ये, बेयर, बेयर इन्फिनिटिव। ये वर्ब मेरी बेयर इन्फिनिटिव है। इन एग्जाम्पल्स के द्वारा अगर आप इस तरह से एग्जाम्पल करके इन सेंटेंसेस को समझेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ आ जाता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप सेंटेंसेस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी पकड़ उस कॉन्सेप्ट पे उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो सिक्स्थ सेंटेंस है मेरा, दे डू नॉट लाइक टू सी अ ब्रोकन ग्लास। वे एक टूटा हुआ गिलास देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर मैं यहां ही करती हूं तो ये डज हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारी क्या है, फिनिट वर्ब। लेकिन डज नॉट लाइक टू सी अ ब्रोकन ग्लास, बाकी मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये लाइक क्या है मेरी, बेयर इन्फिनिटिव। टू सी क्या है मेरी, इन्फिनिटिव। और ब्रोकन क्या है, ये भी इन्फिनिटिव है। अब आप समझिए कैसे पढ़ना है मुझे। लाइक तो बेयर इन्फिनिटिव हो गई, टू सी इन्फिनिटिव है, लेकिन ये किस तरह से यूज हो रही है, देखकर। क्या देखकर, एक टूटा गिलास। गिलास क्या है, थिंग, यानी कि नाउन को ये डिस्क्राइब कर रही है। गिलास के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी दे रही है। तो जब कोई शब्द या जब कोई वर्ब किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में हमें और कुछ ज्यादा जानकारी देता है, तो वो हमारी एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये हमारी एडजेक्टिव वर्ब है, लेकिन कौन सी है, टू सी के साथ यूज हो रही है। तो ये हमारी इन्फिनिटिव वर्ब है। और किस तरह से यूज हो रही है,
एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह ये यूज हो रही है। अब आप देखिए, ब्रोकन भी हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, लेकिन ये किस तरह से यूज हो रही है, मैं यहां इस तरह से कर देती हूं। ये तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, और ब्रोकन हमारी कैसी है, थर्ड फॉर्म में यूज हो रही है। तो कौन सी मानी जाएगी ये, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इन्फिनिट है, किस तरह से यूज हो रही है, एडजेक्टिव की ही तरह यूज हो रही है। क्यों, क्योंकि ये भी गिलास के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है। टूटा हुआ गिलास, गिलास को इसने डिस्क्राइब कर दिया, तो ये एडजेक्टिव की तरह ही यूज हो रही है। सेवंथ है हमारा, यू शुड कम टू मीट मी, तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए। शुड, ये क्या है, फिनिट वर्ब, क्योंकि मैं इसको ये भी कर सकती हूं, यू मस्ट कम टू मीट मी, तो ये चेंज हो सकती है, ये नहीं चेंज होगी। ये कौन सी है, बेयर इन्फिनेटिव। और टू मीट इन्फिनेटिव कौन सी, कौन सी इन्फिनेटिव है ये, मी कौन है, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है, तो ये इन्फिनेटिव है, किस तरह से यूज हो रही है, एडजेक्टिव की तरह। तो इन्फिनेटिव है और एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव ये यूज हो रही है। एट्थ है, द मिल्क इज बॉइल्ड, दूध उबला है। अब देखिए, इज चेंज हो सकती है, द मिल्क वॉज बॉइल्ड कर सकती हूँ, ये चेंज हो जाएगी, तो ये फिनिट वर्ब है और ये इन्फिनेटिव वर्ब है। अब देखिए, ये किस तरह से यूज हो रही है, अपनी थर्ड फॉर्म में यूज हो रही है। तो किस तरह से यूज हो रही है, ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। क्यों, क्योंकि मिल्क के बारे में और ज्यादा जानकारी ये हमें दे रही है। तो कौन सी वर्ब है ये, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किस तरह से यूज हो रही है, एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि दूध उबला हुआ है। दूध कैसा है, उबला हुआ। दूध के बारे में इसने और ज्यादा जानकारी दी, तो इसलिए ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, इन्फिनेटिव वर्ब। नाइन्थ है, वी वर्कड हार्ड टू हैव फिनिश्ड द होमवर्क। वी वर्कड हार्ड, हमने कठिन मेहनत की। तो वर्कड, इसको मैं यहां पे ये भी कर सकती हूं, आई वर्क, यानी कि आई वर्क, तो ये चेंज होगी, तो ये फिनिट वर्ब है। टू हैव फिनिश्ड, ये चेंज नहीं होगी, यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब है। अब आप देखिए, ये किस तरह से यूज हो रही है, टू हैव फिनिश्ड। और टू हैव फिनिश्ड में मैंने आपको कौन सी वर्ब बताई थी, किस रूप में होती है ये, परफेक्ट, कौन सी, परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो ये कौन सी वर्ब है, परफेक्ट इन्फिनेटिव। किस तरह से यूज हुई है, एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती है वो एज अ नाउन यूज होती है, एज एन एडवर्ब यूज होती है, और एज एन एडजेक्टिव यूज होती है। लेकिन यहां ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। कैसे, हमने कठिन मेहनत की होमवर्क को खत्म करने की। किसको खत्म करने की, होमवर्क। तो होमवर्क हमारा क्या है, नाउन, तो नाउन को ये डिस्क्राइब कर रही है, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुई है। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, टू सिंग इज माई पैशन। टू सिंग, गाना, इसको मैंने किस तरह से यूज किया, एक सब्जेक्ट की तरह। तो सब्जेक्ट के फॉर्म में ये यूज हो रही है। और कौन सी वर्ब है, टू के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, और किस रूप में यूज हो रही है ये, एज अ सब्जेक्ट। और एज अ सब्जेक्ट कौन सी वर्ब यूज होती है, सब्जेक्ट किस में आता है, नाउन में। तो नाउन की तरह हमारी कौन सी वर्ब यूज होती है, इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, जो किसकी तरह यूज हुई है, सब्जेक्ट की तरह। और इज कौन सी है हमारी, फिनिट वर्ब, और ये इन्फिनेटिव वर्ब। क्योंकि इसको हम ये भी कर सकते हैं, टू सिंग वॉज माई पैशन, तो ये हमारी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये तब भी चेंज नहीं होगी। यानी कि वर्ब में टू लगा के मैंने इसको एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, तो ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। इन सेंटेंसेस को अगर आप और अकेले में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा। अच्छा, मैं आज आपको एक चीज और बताती हूं इसके बाद, कि कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती है जो केवल
जेरेंड के द्वारा फॉलोड होती हैं, और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो केवल इन्फिनेटिव के द्वारा ही फॉलोड होती हैं, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमारी जेरेंड या इन्फिनेटिव दोनों में से दोनों के द्वारा ही फॉलोड होती हैं। तो आप एक एक करके इसको समझिए। फॉलोड बाय जेरेंड, जेरेंड के द्वारा कौन सी वर्ब्स हैं जो यूज, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इन वर्ब्स के बाद हम जेरेंड ही यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वर्ब है वो? एडवाइज, एंजॉय, एस्केप, एक्सप्लेन, ये वगैरह वगैरह, ये आप इसमें से देख सकते हैं ये कौन सी वर्ब्स है। मैंने कुछ वर्ब्स को यहां लिख दिया है जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि इन वर्ब्स के बाद हमें जेरेंड ही यूज करना है। किस तरह से यूज करना है देखिए। अब आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, एंजॉय मेरी कौन सी है? जेरेंड के अंदर आती है ना। तो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स और आई एंजॉय टू रीड बुक्स, ये मैंने जेरेंड की तरह लिखा, ये मैंने इन्फिनेटिव की तरह लिखा। तो ये सेंटेंस मेरा सही है और ये सेंटेंस मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि एंजॉय वर्ब के बाद हम जेरेंड ही यूज कर सकते हैं। तो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स और आई एंजॉय टू रीड बुक्स, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते आई एंजॉय टू रीड बुक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। तो ये वाला सेंटेंस मेरा सही है। क्यों? क्योंकि एंजॉय के बाद हम जेरेंड ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। अच्छा, कुछ वर्ब्स हैं यहां, ये कुछ वर्ब्स हैं जो हमारी इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलोड होती हैं, जैसे चूज, डिजर्व, डिसाइड, फॉल, होप वगैरह वगैरह, ये आप इसमें देख सकते हैं। इनको हम कैसे करते हैं? इन वर्ब को यूज करने के बाद हम क्या यूज करेंगे? इन्फिनेटिव। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, आई डिसाइड प्लेइंग हॉकी, मैंने हॉकी खेलने का डिसाइड किया, करता हूं, मैं हॉकी खेलना डिसाइड करता हूं। आई डिसाइड टू प्ले हॉकी, तो इसमें मेरा कौन सा सेंटेंस सही है? टू प्ले हॉकी, क्योंकि डिसाइड के बाद मैं हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब ही यूज करूंगी। तो ये मेरा सही है और ये मेरा गलत है। आई डिसाइड प्लेइंग हॉकी, ये गलत है क्योंकि इसके बाद मैंने जेरेंड यूज किया है, लेकिन डिसाइड वर्ब के बाद हमेशा इन्फिनेटिव ही यूज होता है, इसलिए मेरा प्लेइंग हॉकी गलत है और टू प्ले हॉकी सही है। अब थर्ड आती है हमारी फॉलोड बाय जेरेंड और इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो दोनों के द्वारा फॉलोड की जा सकती हैं, लेकिन इसका भी एक अलग मीनिंग है। जैसे कुछ वर्ब में तो उनका मीनिंग चेंज नहीं होता, यानी कि या तो हम जेरेंड यूज कर दें या फिर हम इन्फिनेटिव यूज कर दें, उनका मीनिंग सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। कोई सी भी वर्ब हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें से मैंने एक वर्ब ली लाइक, आई लाइक रीडिंग और आई लाइक टू रीड, ये दोनों ही सेंटेंस मेरे सही हैं। मैं आई लाइक रीडिंग भी लिख सकती हूँ और आई लाइक टू रीड भी लिख सकती हूँ, और दोनों का मीनिंग भी इसमें सेम है। और कुछ वर्ब्स होती है हमारी जिसमें मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे हमारी है रिमेंबर, स्टॉप, फॉरगेट, ये मेरी ऐसी वर्ब है जिसमें मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिए किस तरीके से। पहला सेंटेंस मैंने लिया, आई स्टॉप्ड टू से बाय टू यू, और दूसरा है आई स्टॉप्ड सेइंग बाय टू यू। दोनों ही तरह से यूज हो सकती है, टू से भी यूज हो सकती है और सेइंग से भी यूज हो सकती है, लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज है। आप देखिए, आई स्टॉप्ड, मैं रुका, किस लिए? टू से बाय, तुम्हें बाय कहने के लिए, टू यू, तुमको। आई स्टॉप्ड टू से बाय टू यू, मैं तुम्हें बाय कहने के लिए रुका। और दूसरे का क्या मीनिंग है? आई स्टॉप्ड, मैंने रोक दिया, बंद कर दिया, क्या? सेइंग बाय टू यू, तुमको बाय कहना, मैंने तुमको बाय कहना बंद कर दिया। और पहले का क्या मतलब है? मैं रुका तुमको बाय कहने के लिए। दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, अलग अलग है, उसका अलग है, इसका अलग है। तो ये चेंज, यानी कि इसके मीनिंग में चेंज आया, तो वो हमारी ये वर्ब्स होती है जो मीनिंग चेंज कर देती हैं, और कुछ में हमारा मीनिंग सेम रहता है। मतलब अगर टू से इन्फिनेटिव मैंने यूज किया तो मीनिंग कुछ और था, और उसकी जगह अगर मैंने जेरेंड यूज कर दिया तो उसका मीनिंग कुछ और हो गया। तो कहने वाली बात यह है कि कुछ वर्ब्स जेरेंड
और इन्फिनेटिव दोनों के द्वारा फॉलोड होती है, लेकिन कुछ वर्ब के बाद मीनिंग चेंज हो जाता है और कुछ वर्ब को यूज करके मीनिंग चेंज नहीं होता है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये समझ आएगा। तो आज मैंने आपको फिनिट और इन्फिनेटिव वर्ब का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको फिर भी उसके बाद कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस फिनिट और इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद हम नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। फिर मिलते हैं, बाय बाय।